डियर व्यूअर्स, हमारे दृष्टि पीसीएस चैनल पर अब से हर रोज शाम 6 बजे राज्य विशेष करंट अफेयर्स देखना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस की टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए जानते हैं चर्चा में क्यों है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी के संदर्भ में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस याचिका की जांच करने का फैसला किया है। आइए जानते हैं कि ये बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस क्या है। तो हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है को प्रस्तुत किया जाए या टू हैव द बॉडी ऑफ। इसके तहत अदालत उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है को आदेश जारी करती है कि उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है। इसके बाद अदालत हिरासत के कारण और वैधता की जांच करती है। यह रिट मनमानी नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक रक्षा कवच के रूप में काम करती है। इस रिट को सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ये रिट कुछ अवस्थाओं में जारी नहीं की जा सकती हैं, जैसे जब गिरफ्तारी वैध हो, कार्यवाही एक विधान मंडल या अदालत की अवमानना के तहत हुई हो, गिरफ्तारी किसी सक्षम न्यायालय के तहत हुई हो और गिरफ्तारी न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर हुई हो। आइए अब जानते हैं इस संदर्भ में संवैधानिक उपबंध। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट यानी लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये रिट 5 प्रकार की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, अधिकार पृच्छा यानी क्वो वारंटो और उत्प्रेषण यानी सर्टियोरेरी। परमादेश के द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करें जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत है। प्रतिषेध के माध्यम से न्यायालय के न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्य करने से रोकती है। उत्प्रेषण रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी की जाती है। वहीं अधिकार पृच्छा अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है। आइए जानते हैं रिट के मामले में अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इनके अलावा किसी और अन्य उद्देश्य को लेकर भी रिट जारी कर सकता है। यहाँ किसी अन्य उद्देश्य का मतलब किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में भी है। उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति अथवा सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, तो वहीं उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को न केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर बल्कि अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रिट जारी कर सकता है यदि मामला उसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न या घटित होता है। आइए बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को रिट यानी लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 2. सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से अधिक विस्तृत हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।